आइए तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम फर्स्ट पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड जो कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चलते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब आते हैं होल नंबर्स पर। नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। जो हमारा ज़ीरो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। और जो ज़ीरो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अब इंटीजर्स के बाद हम आते हैं रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर्स, नंबर्स जो p/q की फॉर्म में हो एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, उन नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो आइए देखते हैं रेशनल नंबर्स। नंबर्स जो इस फॉर्म में हो, लाइक 1/2, लाइक 1/2, 3/2, नेगेटिव भी हो सकते हैं, -4/5, -3/-2। इन नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कोई इंटीजर रेशनल नंबर होता है, तो हाँ, हम बोलेंगे इंटीजर रेशनल नंबर होता है। कैसे, देखिए। इंटीजर -5 हमारा इंटीजर है। अगर इसके अपॉन में हम 1 लगा दें तो ये बन गया रेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, जो कि है ट्रू फॉल्स। हमें रीजंस भी देना है। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं? तो आइए हम आते हैं होल नंबर्स पर। होल नंबर्स हमारे थे 0 1 2 3। होल नंबर्स थे हमारे 0 1 2 3 और हमारा क्वेश्चन था एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 और नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3। क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं? नहीं, 0 नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, तो हम लिखेंगे फॉल्स। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। क्या हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है? तो आइए देखते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स सारे। तो आइए लेते हैं एक इंटीजर -5, एक लेते हैं 2। अगर हम -5 के अपॉन में 1 लिख दें और 2 के अपॉन में भी 1 लिख दें तो ये रेशनल नंबर बन गया है। ये p/q की फॉर्म में है और q हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। ये हमारा आंसर होगा यस, ट्रू, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। तो आइए करते हैं इसे ट्रू। हमारा थर्ड है, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है? तो देखते हैं रेशनल नंबर्स। हमारा रेशनल नंबर था 1/2 और जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं -5 -4 -2 0 1 2। क्या ये रेशनल नंबर हमें अलग दिखाई दे रहा है और इंटीजर हमें अलग दिखाई दे रहा है? रेशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं और जो इंटीजर्स होते हैं वो कंप्लीट नंबर होते हैं। तो हमारा आंसर होगा नो, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। तो एग्जाम्पल सेकेंड है हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे।
हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम लिखेंगे 5 + 1 6। निकालना है हमें 1 और 2 के बीच में, तो हम बनाएंगे एक नंबर लाइन और हमने 5 + 1 6 किया है, तो इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। और अब जो 1 है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, और इसी तरह 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो ये बन जाएगा 6/6 और ये बन जाएगा 12/6। अब हम लिखेंगे 1। ये जो हमारा 6/6, 6 के बाद आता है 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6 और फिर 11/6। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स हो गए हैं बिटवीन 1 and 2।